हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। इसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि कब इस्टेब्लिश हुआ, किसने इस्टेब्लिश किया था और कौन कौन सी फील्ड में ये दिया जाता है। ठीक है। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो सबसे पहले जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ का इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल इस्टेब्लिश द 5 नोबेल प्राइज़ इन 1895। तो 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने इसको इस्टेब्लिश किया था। और इसको देता कौन है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वीडिश एंड नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूशन, तो ये दोनों मिलकर ये अवार्ड को देते हैं। एंड इन रिकग्निशन ऑफ एकेडमिक कल्चर और साइंटिफिक एडवांसेस। ठीक है। तो साइंटिफिक कल्चर एंड एकेडमिक फील्ड में ये दिया जाता है और काफ़ी प्रेस्टीजियस अवार्ड होता है ये। ठीक है। तो कौन कौन सी फील्ड में दिया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स एंड मेडिसिन। तो ये 5 फील्ड में दिया जाता था स्टार्टिंग में। ठीक है। तो एग्ज़ाम में अगर पूछेगा कि स्टार्टिंग में कितने फील्ड में दिया जाता था, तो केवल 5 फील्ड में दिया जाता था। ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो कब हुआ था, 1901 में, यानी कि इस्टेब्लिश हो गया था 1895 में, पर पहली बार जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो 1901 में दिया था। एंड द प्राइजेज वर वाइडली रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड अवेलेबल इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। ठीक है। तो काफ़ी प्रेस्टीजियस अवार्ड होता है ये। और जैसे कि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में केवल 5 फील्ड में दिया जाता था, लेकिन 1968 में एक फील्ड और ऐड कर दी गई, यानी इकोनॉमिक साइंस ऐड कर दिया गया। तो 1968 से लेके आज तक ये इकोनॉमिक साइंस में भी दिया जाता है। यानी अभी की बात करें तो ये 6 फील्ड में दिया जाता है, पहले सिर्फ 5 फील्ड में दिया जाता था। तो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है कि जो नोबेल प्राइज़ है वो स्टार्टिंग में कितनी फील्ड में दिया जाता था। ये पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक्स कौन से ईयर में ऐड हुआ, या लास्टली जो फील्ड ऐड हुई है वो कौन सी है। तो याद रखना है कौन सी इकोनॉमिक साइंस है, 1968 में इसे ऐड किया गया था। ठीक है। इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था नोबेल प्राइज़। उसके बाद जानते हैं कि द प्राइज सेरेमनी टेक प्लेस एनुअली इन स्टॉकहोल्म, स्वीडन। तो जो प्राइज़ सेरेमनी होती है वो कहाँ पे होती है, स्टॉकहोल्म स्वीडन में होती है, विद द एक्सेप्शन ऑफ पीस प्राइज़। यानी पीस प्राइज़ को छोड़ के जितने भी सारे प्राइज़ होते हैं वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है, स्टॉकहोल्म स्वीडन में होता है। लेकिन पीस प्राइज़ कहाँ पे होता है, ओस्लो नॉर्वे में होता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो पीस प्राइज़ है वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो ओस्लो नॉर्वे में होता है। बाकी के जो होते हैं वो स्टॉकहोल्म स्वीडन में होते हैं। और जो भी रिसिप्टेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लॉरेट बोलते हैं। रिसीव ए गोल्ड मेडल मिलता है, डिप्लोमा एंड ए सम ऑफ मनी दैट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द नोबेल फाउंडेशन। ठीक है। यानी गोल्ड मेडल मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है और एक कुछ मनी प्राइज़ भी मिलता है। ठीक है। उसके बाद है नोबेल प्राइज़ अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए कौन है, रॉयल स्वीडिश एकेडमिक ऑफ साइंस। ठीक है। रॉयल स्वीडिश एकेडमिक ऑफ साइंस किस में देता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में देता है। नोबेल असेंबली एट कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट किस में देता है, मेडिसिन में देता है। ठीक है। स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर में देता है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी किस में देता है, पीस में देता है। ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशन भी याद रखें कि कौन सा इंस्टीट्यूशन कौन से फील्ड में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले फर्स्ट नोबेल प्राइज़ की बात करें तो 1901 में दिया गया था। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया। फिज़िक्स की बात करें तो किसको दिया गया था, रॉन्टजन को दिया गया, विलियम कॉनरेड रॉन्टजन को। तो इन्होंने क्या खोज की थी, इन्होंने एक्सरे खोजा था। ठीक है। तो ये याद रखना है कि फिज़िक्स फील्ड में इनको दिया गया था। केमिस्ट्री में दिया गया था जैकोबस एच वान हॉफ को, इनको दिया गया था। इन्होंने डिस्कवर किया था लॉज ऑफ केमिकल डायनेमिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशन। तो इस फील्ड इन्होंने इसकी खोज की थी, तो इनको इसलिए दिया गया था नोबेल प्राइज़। और मेडिसिन में दिया गया था एमिल वन बेहरिंग को। इन्होंने क्या खोजा था, इन्होंने एक सीरम थेरेपी टू डिस्कवर द सीरम थेरेपी एंड द एप्लीकेशन अगेंस्ट डायफीरिया। ठीक है। डायफीरिया क्या होती है, एक डिजीज़ होती है। और ये क्या होता है, इसमें गले में और नाक में गले में कफ होती है और नाक में स्नीजिंग होती है। ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने एक मेडिसिन बनाई थी डायफीरिया के लिए, तो ये याद रखना। उसके बाद पीस के लिए दिया गया था फ्रेडरिक पैसी एंड हैरी डुरंट को, जिन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था रेड क्रॉस को। रेड क्रॉस क्या होता है, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने रेड क्रॉस के बारे में बताया है। रेड क्रॉस क्या होता है कि जब भी किसी दो देश के बीच में लड़ाई होती है
और किसी एक कंट्री का जो सोल्जर होता है वो दूसरी कंट्री में लड़ाई के दौरान उस कंट्री में चला जाता है दूसरी, तो उस कंट्री का ये उस कंट्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस सोल्जर को सही सलामत उसकी कंट्री में सौंप दिया जाए। तो ये होता है रेड क्रॉस। तो पीस प्राइज़ इनको दिया गया था। उसके बाद लिटरेचर में सली प्रूडोमन को दिया गया था। ठीक है, 2020 की बात करें, 2020 में अभी तक जब मैं वीडियो बना रही हूँ सिर्फ 2 अनाउंसमेंट हुए हैं फिज़िक्स में और मेडिसिन में। तो फिज़िक्स में दिया गया है रोजर पेनरोज को, रिहार्ड गैंजल को एंड रीना एम गीज को। ये कहाँ के हैं? पेनरोज हैं यूके के, गैंजल हैं जर्मनी के और गीज कहाँ के? यूएसए के। तो इनको किस फील्ड में दिया गया है? इनको दिया गया है ब्लैक होल की फील्ड में। ठीक है, उसके बाद क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है नाम के अलावा फील्ड भी पूछ लेता है कि कौन से फील्ड में दिया गया है। उसके बाद मेडिसिन की बात करें तो किसको दिया गया है? हार्विजे एल्टर जो कि कहाँ के? यूएसए के हैं। माइकल हॉक्टन यूके के हैं। चार्ल्स एम राइस कहाँ के? यूएसए के हैं। कंट्री भी याद रखना है, नाम भी याद रखना है, कौन सी फील्ड में दिया गया है। तो इन तीनों को दिया गया हेपेटाइटिस सी की फील्ड में। ठीक है, इन्होंने हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बताई हैं, तो उस फील्ड में दिया गया है। तो बस इतनी थी नोबेल प्राइज़ के बारे में, इतना ही था। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।